हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 की इंग्लिश बुक द एलियन हैंड सप्लीमेंट्री का 6th चैप्टर आई वांट समथिंग इन ए केज का पार्ट 1। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, मुझे कुछ एक पिंजरे में चाहिए। मिस्टर परसेल ऑन्स आ पेट शॉप, मिस्टर परसेल जो थे वो एक जो है पेट शॉप चलाते थे। देयर इज कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप बट मिस्टर परसेल इज हैप्पली अनअवेयर ऑफ इट। देयर इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, वहाँ पे जो है शॉप में जो है लगातार जो है शोर रहता था। किसका? स्क्रीचिंग, चीखने चिल्लाने का, एंड ट्विटरिंग और चहचहाट का दुकान में लगातार शोर रहता था। बट मिस्टर परसेल इज हैप्पली अनअवेयर ऑफ इट, जो मिस्टर परसेल थे वो खुशी से इसको नज़रअंदाज कर देते थे। अनअवेयर मतलब जो है जानबूझकर जो है इसको नज़रअंदाज कर देते थे। वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स, एक ठंडी सुबह अ स्ट्रेंज कस्टमर, एक अजीब कस्टमर कॉल्स मतलब आता है। मिस्टर परसेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, मिस्टर परसेल जो थे वो मतलब जो है भूतों में विश्वास नहीं करते थे। नेवरदलेस, इसके बावजूद द मैन हु बॉट द 2 डव्स, एक व्यक्ति जिसने जो है 2 फाख्ते खरीदे, डव्स खरीदे, एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट, और उसका जो है अजीब स्ट्रेंज मतलब अजीब, एक्ट मतलब कार्य या काम, इमीडिएटली तुरंत ही, देयर आफ्टर उसके बाद, लेफ्ट हिम विद ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी, मतलब जो है लेफ्ट हिम उनको छोड़ दिया या उन पे डाल दिया, विद ए डिस्टिंक्ट एक जो है स्पष्ट रूप से मतलब विचित्र स्थिति में जो है उनको डाल दिया। किसको? मतलब कि एक जो व्यक्ति आया जिसने जो है 2 कबूतर खरीदे और उसके साथ जो है उन कबूतरों के साथ इसने कुछ ऐसा किया कि तुरंत ही उसके बाद जो मिस्टर परसेल थे वो एक जो है विचित्र सी, स्पष्ट दिखाई देने वाली अजीब सी स्थिति में आ गए। अजीब से जो है उनका दिमाग, सेंस मतलब क्या है, उन्हें अजीब सी जो है परिस्थिति में डाल दिया। एज दो, यद्यपि बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, उनके कस्टमर के जाने के बाद, देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन एबंडेंट हॉन्टेड हाउस, मतलब उनका जो कस्टमर था उसके जाने के बाद भी देयर हैड बीन लिंगर्ड दी मस्टी, मतलब जो है बराबर बनी रही, रुकी रही या ठहरी रही। क्या? मस्टी स्मेल। मस्टी मतलब क्या होता है कि जो हम कोई घर ऐसा होता है ना जहाँ पे सीलन जैसी खुशबू आती है, तो सीलनदार स्मेल जो है वहाँ पे बनी रही। ऑफ एन एबंडेंट, एबंडेंट मतलब जो है छोड़ा गया जो घर होता है, खाली घर होता है, उसमें जो स्मेल होती है उस तरीके की स्मेल जो है उस कस्टमर के जाने के बाद भी आती रही। हॉन्टेड हाउस, जो छोड़ा हुआ घर कहता है, जो भुतहा घर होता है। मिस्टर परसेल वॉज ए स्मॉल फुसीमैन, जो मिस्टर परसेल थे वो छोटे कद के, फुसीमैन मतलब मीन मेक निकालने वाले, ज़्यादातर जो है छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने वाले। रेड चीक्स, उनके जो है लाल गाल थे, एंड ए टाइट, और एक जो है मजबूत मैलन स्टमक, तोंद वाला जो था, उनकी तोंद निकली हुई तोंद थी। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जीनियल आउल। लार्ज ग्लासेस, उनके बड़े जो चश्मे थे, मैग्नीफाइड और बड़ा कर देते थे, हिज आइज उनकी आंखों को और बड़ा कर देते थे, सो एज टू गिव हिम जो उनको देता था, द अपीयरेंस, जो आंखें बड़ी हो जाती थी उससे क्या होता था, उनका जो अपीयरेंस दिखावा था या जो उनके देखने का वो था, ऑफ ए वाइज मतलब वो इस तरीके से दिखाई देते से, वाइज मतलब जो है समझदार, और जो है एक हंसमुख, वो उससे जो है दिखाई देते थे, जो चश्मा लगाते थे उससे। ही ऑन डे पेट शॉप, वो जो है एक दुकान चलाते थे, पेट शॉप। ही सोल्ड कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज, वो जो है बिल्ली, कुत्ते और जो है बंदर बेचते थे। ही डील्ड इन फिश फूड, वो जो है फिश फूड और जो बर्ड मतलब चिड़िया का दाना होते हैं और जो मछलियों का खाना होता है उसको भी जो है बेचा करते थे। प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरी, जो कैनरीज पक्षी होता है तो वो कैनरीज जो बीमार कैनरीज का जो है इलाज भी करते थे। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्फ लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, और जो है उनके जो सेल्व्स थे उसमें लगातार कई सारे जो है सजे हुए और जो है सोने जैसे चमकते हुए पिंजरे रखे रहते थे। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, मतलब वह खुद को जो है एक जो है प्रोफेशनल मैन मानते थे, एक पेशेवर आदमी मानते थे।
ए कॉन्स्टेंट स्टायर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, मतलब जो है एक कॉन्स्टेंट मतलब लगातार किसकी स्टायर ऑफ मूवमेंट हलचल हलचल जो है बिखरी रहती थी किसमें उनकी शॉप में एक लगातार हलचल बिखरी रहती थी। विस्पर ट्विटर्स मतलब धीरे से चहचहाने की, थोड़ी सिलाई रसलिंग थोड़ी सी सरसराहट की, स्क्वील्स चीखने की, चित्कारों की, चीप्स मतलब जो है चू चू करने की, एंड सडन स्क्वीक्स और बीच बीच में चिल्लाने की भी। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रंटिक सर्कल्स, जो छोटे पैर होते थे छोटे पंजों के जो है लगातार चलते रहने की, किसमें वो जो सर्किल होते थे उसके अंदर लगातार पागलों के तरीके चलने रहने की जो है आवाज़ आती थी। फ्राइटेंड डरे हुए, विविल्डर्ड मतलब व्याकुल, ब्लाइंडली सीकिंग और जो है अंधेरे में टटोलते हुए पैरों की छोटे पैरों की जो है आवाज़ आती रहती। अक्रॉस दी सेल्व्स पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर और ऑफ लाइफ। अक्रॉस दी सेल्व मतलब सारी जो सेल्व्स थी उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि जो है एंडलेस मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली जो झलक मिलती थी जीवन की वो वहाँ पे जो है दिखाई देती रहती थी सारी उसमें सेल्व्स में। बट दी कस्टमर हु केम इन सेड मतलब लेकिन जो भी कस्टमर आता था आंट दे क्यूट, वो बोलता था क्या वह जो है क्यूट मतलब क्यूट नहीं है। लुक एट दैट लिटिल केज, उस छोटे पिंजरे पर देखो, दे आर स्वीट, वे बहुत प्यारे लग रहे हैं। एंड मिस्टर परसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल मतलब मिस्टर परसेल जो है मुस्कुरा जाते थे। एंड ब्रिस्कली रब और जो है हाथों को जोर से रगड़ते थे, अपने हाथों को जोर से रगड़ते, ब्रिस्कली मतलब जोर से रगड़ते थे। एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड और जोर से जो है बलपूर्वक अपना सिर हिलाते थे। एम्फेटिकली मतलब जो है जोर से बलपूर्वक। ईच मॉर्निंग प्रत्येक सुबह व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड, जब उनकी जो है दुकान को खोलने का डेली का जो काम होता था वो कंप्लीट हो जाता था। ही वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल, जो क्या नाम है एक प्रोप्राइटर के लिए जो कस्टम मतलब जो है एक वो रस्म होती है या मतलब नियम होता है कि वो एक ऊंचे से स्टूल के पे बैठ जाता है बिहाइंड द काउंटर के पीछे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अपने जो है मॉर्निंग पेपर को जो है पूरी तरह से मतलब खोलता है। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़ और जो है पूरे दिन की न्यूज़ जो होती है उनको पचा लेता है यानी कि पढ़ लेता है। एज ही रीड ही वुड स्मर्क, जब वो पढ़ते थे तो ही वुड स्मर्क मतलब क्या होता है बनावटी ढंग से मुस्कुराना। फ्रॉन गुस्से से जो है भौहें चढ़ाना। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स और जो विचार मग्न होते हुए अपने होठों को दबाते थे। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज और जो है जानबूझकर अपनी आंखों जो भौहें हैं उनको ऊपर उठाते थे। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट और जो है गंभीर सहमति से अपना सिर हिलाते थे। ग्रेव मतलब जो है गंभीर, एग्रीमेंट मतलब सहमति से अपना सिर हिलाते थे। ही रीड एवरीथिंग, वो सब कुछ पढ़ते थे। इवन एडवाइस टू द लव लॉर्न मतलब प्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए जो एडवाइस होती थी वो भी पढ़ जाते थे। दी डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट प्रचार के जो डिटेल्ड कॉलम होते थे उनको भी पढ़ते थे। इट वॉज ए रफ डे, यह कोई खास रफ मतलब जो है कोई अच्छा दिन नहीं था। A strong wind blew against the high plate glass window, एक जो है तेज हवा चली किससे वही अगेंस्ट द हाई प्लेट जो हाई ग्लास विंडो थी उससे होकर के एक तेज हवा चली। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी मतलब क्या था एक जो ठंडा शहर था उसने एक जो है स्मोक मतलब क्या है यहाँ पे कोहरे ने जो है एक परत बना रखी थी। एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट मतलब पाले से जो है जो हवा थी वह जो है बिल्कुल कैसी हो गई थी ग्रे कलर की। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, अपना जो यूजुअल टास्क होते हैं यानी कि जो डेली के काम होते हैं वो पूरे करने के बाद मिस्टर परसेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, जो मिस्टर परसेल थे वो फिर से जो है अपने ऊंचे स्टूल पे बैठ गए एंड उन्होंने अपना न्यूज़पेपर खोल लिया। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, उन्होंने अपने जो है ग्लास यानी चश्मे जो थे वो एडजस्ट किए। एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइंस और जो दिन की जो हेडलाइंस थी मुख्य खबरें थी उस पर जो है निगाह, ग्लैंस्ड मतलब क्या है निगाह डालने लगे। चिरपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, चिरपिंग चहचहाने की और जो है चीखने की और बिल्ली की म्याऊं की आवाज़ जो है चारों तरफ गूंज रही थी, उनके चारों तरफ गूंज रही थी, आ रही थी। येट मिस्टर परसेल हर्ड इट नो मोर
फिर भी मिस्टर परसेल जो है इसको इससे ज़्यादा नहीं सुनते थे। देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक, जो उनके यहाँ फैमिलियर क्लॉक थी वो जैसे जो है लगातार बजती रहती थी, उसको वो इग्नोर करते थे, वैसे ही वो जो है ये सारी आवाज़ों को भी इग्नोर करते रहते थे। देयर वाज ए बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड। वहाँ पे जो है एक डोर पे एक जो है एक बेल लगी हुई थी, दरवाजे पे एक बेल लगी हुई थी। जिंगल्ड मतलब झंझनाती थी या बजती थी। व्हेन एवर जब कभी अ कस्टमर एंटर, जब भी कोई कस्टमर आता था तो जो डोर पे एक बेल लगी हुई थी वो झंझनाती थी या बजती थी। दिस मॉर्निंग हाउएवर, इस सुबह, हाउएवर मतलब कैसे भी, दी फॉर दी फर्स्ट टाइम, पहली बार मिस्टर परसेल कुड रिकॉल, मिस्टर परसेल ने याद किया, इट फेल टू रिंग, कि यह जो है बजने में असफल हो गई है, मतलब पहली बार जो है ये बजने में असफल हो गई। कौन? जो बेल टंगी हुई थी। सिंपली बिल्कुल साधारण तरीके से ही ग्लैंस्ड अप, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर, वहाँ पे एक अजनबी खड़ा था। स्टैंडिंग मतलब वहाँ पर एक अजनबी था, स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, जो दरवाजे के ठीक अंदर खड़ा था। एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, मतलब जैसे कि एज इफ ही, जैसे कि वह मटेरियलाइज मतलब प्रकट हो गया हो, आउट ऑफ थिन एयर मतलब हवा की पतली, जो पतली हवा है उससे जो है वह प्रकट हो गया हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, जो है स्टोर कीपर यानी मिस्टर परसेल अपने जो है स्टूल से खिसके, या उन्होंने अपना स्टूल खिसकाया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली, फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट वह पहले ही क्षण, ही न्यू इंस्टिंक्टिवली मतलब पहले ही क्षण वह जान गए, इंस्टिंक्टिवली मतलब जो है अपने स्वाभाविक बुद्धि से, अनरिजनेबली अनुचित ढंग से, दैट द मैन हेटेड हिम, कि वह आदमी जो है उनसे नफरत करता है। बट आउट ऑफ हैबिट, आदत के कारण, ही रब्ड हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ रगड़े, ब्रिस्कली टुगेदर, जोर से उन्होंने अपने हाथ रगड़े, स्माइल्ड मुस्कुराए, एंड नोडेड और अपना सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, वो मुस्कुराए और कहा गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बाकी स्टोरी जो है पार्ट सेकंड में जो है पढ़ेंगे। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।